गुवाहाटी पहुंचने के बाद हम लोगों ने फटाफट होटल में रखा सामान और पहुंच गए उमानंदा जी के दर्शन करने। उमानंदा जी के दर्शन कराने हेतु यहाँ सरकारी एवं प्राइवेट दोनों प्रकार की नौका सेवा यानी फेरी सेवा चलती है, लेकिन हम लोग सरकारी नौका सेवा से गए थे जहाँ का टिकट 100 रुपए था। अब हम लोग जहाँ से हमें फेरी सेवा लेनी थी वहां तक पहुंचेंगे और वहां तक जाने के लिए पैदल का ही रास्ता है। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे नौकाएं खड़ी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का विहंगम दृश्य तो मन को मोह लेने वाला ही था। फिर हम पहुंच गए अपनी नौका सेवा तक यानी फेरी तक। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। अब हम लोग भी उसी पे चले जाएंगे। उमानंदा मंदिर जो कि एक शिव मंदिर है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित उमानंदा द्वीप या जिसे मोर द्वीप भी कहा जाता है उस पर स्थित है। और मेरे दोस्त ब्रह्मपुत्र नदी को देखने में इतना ज्यादा मग्न थे कि उन्होंने मेरा वीडियो बनाने से ही मना कर दिया। फिर मैंने अपना वीडियो बनाने की जिम्मेदारी खुद ही उठा ली। फिर वहीं पर हमें असम की कुछ महिलाएं दिखी जिन्होंने अपना पारंपरिक परिधान मेखला पहन रखा था। मेखला एक ऐसा परिधान है जो त्योहारों और उत्सवों पर पहना जाता है। हम सभी उमानंदा द्वीप पर जैसे जैसे पहुंचने के करीब जा रहे थे, खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और वहां पे कुछ प्राइवेट नावें भी खड़ी हुई थी। उमानंदा मंदिर भस्म कला पर्वत पर स्थित है, इसलिए वहां पर चढ़ने के लिए कुछ दूर सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। हम लोग थोड़ी दूर ही चढ़े थे कि वहां पे हमें भूख लग गई और हम लोगों ने खाई फ्रूट चाट जो कि बहुत ही बढ़िया थी। वहीं मंदिर पर ही बाहर प्रसाद, फूल इत्यादि की व्यवस्था है। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ दर्शन ही किया था। जैसे जैसे मंदिर का मेन गेट दिख रहा था वैसे वैसे भोले बाबा के दर्शन करने की उत्सुकता भी मन में बढ़ रही थी। हम लोग सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर पहुंचे तो देखा यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी है। लगभग 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें मुख्य मंदिर में प्रवेश मिल गया। फिर हम सीधे पहुंचे अपने भगवान भोले बाबा के चरणों में। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ भयानंद रूप में निवास किया था। अब हम लोग दर्शन कर चुके थे तो वापस बारी थी अपनी फेरी में जाने की। लोग फिर से वापस वहीं पहुंच गए जहां से हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। हम लोग लगभग 1:30 बजे वहां गए थे और वापस आते आते 5 बजने को थे। आप लोग भीड़ को देखकर जान ही सकते हैं कि वहां की क्या मान्यता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी देखिए कैसे हिलोरे मार रहा था, और वैसे ही हिलोरे हम लोगों के मन में चल रही थी, वो भी खुशी की। वहां से हम सीधे पहुंचेंगे अपने होटल में, क्योंकि वहां पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमें वहां की लोकल मार्केट भी जाना है। और पीछे से मेरी फ्रेंड मेरा वीडियो शूट कर रही थी, जिसे मेरे चलने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन तब भी मैं दांत दिखा दिखा कर उसे पोज दे रही थी। फिर हमेशा की तरह पुश और पुल में कंफ्यूज होते हुए दरवाजा खोल लिया और चल दिए शॉपिंग करने।